हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे बी बॉस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सीबीएसई सर बहुत ख़राब रिजल्ट दिया है, बहुत मतलब अनसेटिस्फाइड आंसर है, मतलब वो सॉरी मार्क्स है और वो सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत ही गंदा है, उसको हम लोग कह सकते हैं किसी से शॉर्ट वे में बहुत गंदा रिजल्ट दिया है। तो बहुत जने हैं कि अपना ट्रैक चेंज किए हैं, कुछ NIOS और फिर कुछ बी बॉस में। जो बिहार के हैं वो बी बॉस में गए हैं क्योंकि सिंपल है यार, अपने स्टेट का है और सब जगह मान्यता है इसका। सब बी बॉस में गए हैं जो बिहार के हैं। तो बी बॉस क्या है? बी बॉस बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन। तो बी बॉस साल में 2 बार होता है, एक बार जनवरी में, सॉरी एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर में। तो जुलाई में और दिसंबर में दोनों पेपर लिया जाता है। एडमिट कार्ड पहले रिलीज़ होता है, फिर उसका एग्ज़ाम होता है। पहले तो मतलब फॉर्म भरा था, फिर एडमिट कार्ड रिलीज़, फिर उसका एग्ज़ाम होता है। देखिए बी बॉस का कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग को शायद पता होगा, और अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सुन लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए बी बॉस में क्या होता है कि आपको, अगर आपने कहीं अलग बोर्ड से किया है, अगर आपको थोड़ा सा कहीं एग्ज़ाम में फंस गए हैं या फिर कोई कारणवश, या फिर आप नहीं दे पाए, या आप जैसे बहुत सारे हैं स्टूडेंट जो सच में रियली में उनका प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल का था और पता नहीं क्यों बोर्ड उसका ख़राब कर रहा है, या फिर कोई नीट में है, कोई जेई में है और वो सोचे बी बॉस से देखे, क्योंकि बी बॉस का हर एक जगह मान्यता है। बी बॉस NIOS, कोई गलत फैमिली में नहीं रहना कि इसका कोई ये नहीं है। तो ये सब सही है, सब जगह मान्यता है। तो इसमें क्या है, बी बॉस आखिर है क्या? तो बी बॉस क्या करता है कि जो बच्चे वहाँ फंसे रहते हैं उनको निकालता है, या फिर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिनके घर में रहते हैं, जो CBSE का प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वहाँ से वो जो भी मंथली फ़ीस या फिर जो भी वन टाइम फ़ीस उसमें लगता है, वन टाइम फ़ीस लगा उसको वहाँ से, और अच्छे मार्क्स में निकलते हैं बच्चे। क्योंकि वहाँ पे कॉपी चेकिंग थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऐसा रखा जाता है कि मतलब बच्चे अगर एफ़र्ट किए हैं तो उनको मार्क्स मिलना चाहिए। अगर आप बिल्कुल छोड़ के आए तो आपको कभी मार्क्स नहीं मिलेगा, ये बात है। लेकिन थोड़ा सा एफ़र्ट है तो वो आपको एफ़र्ट पे भी मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो जैसे बी बॉस में भी बहुत सारे होते हैं कि अगर मान लीजिए आप क्लास 12th में हैं और आप फ्रेशर है, कभी एग्ज़ाम नहीं दिए, तो आपसे पूरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं पहले, जैसा मान लीजिए क्लास 12th में CBSE से थे और आप फेल हो चुके हैं, तो जब आप फेल हो चुके हैं तो उसमें आपको मान लीजिए 5 सब्जेक्ट मान के चलते हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से है, और आपका सब जो भी मतलब एडिशनल है वो इंग्लिश है, और एक इंग्लिश और एक पेंटिंग है। मान लीजिए पेंटिंग और इंग्लिश में ज़्यादातर तो पास हो जाते हैं, मान लीजिए आप पेंटिंग में और इंग्लिश में पास हैं। आपका बचा क्या? मेन सब्जेक्ट PCB या PCM, जो भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो आप उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं डायरेक्ट, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसको छोड़ के जो हमारा 2 सब्जेक्ट का पेपर जो हमारा अच्छा गया है, जो पेंटिंग और इंग्लिश का, उसको हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो आपको मेनली 3 एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। और उसमें भी देखिए ये जैसे आपको अगर उसमें शॉर्ट नोट्स आते हैं, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे सब में आते हैं वैसे आप वहाँ पे भी आते हैं। तो आपको, क्योंकि आपका तो पहले से मेहनत है, मैं उन बच्चे की बात कर रहा हूँ जो CBSE या बिहार बोर्ड से 2 बार फेल हो चुके, 1 बार फेल हो चुके, जो भी कम पार्ट लग चुका है, तो वो सोचे हम ट्रैक चेंज करेंगे, इसमें आके उसमें ये कर लें। तो आप यहाँ पे आके यहाँ से एग्ज़ाम देके और आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगह होता है कि जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, क्लास 10th करके आपने जॉब किया, मतलब क्लास 10th किए और आपके घर का कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण आप बाहर चले गए, घर के कुछ स्थिति के कारण, मतलब आपको बाहर जाना पड़ा, पैसे की कमी है, कोई चीज़ की किल्लत के कारण आपको बाहर जाना पड़ा, जो कि एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल में हमेशा दिक्कत आती है। आप बाहर चले गए, अपना जॉब स्टार्ट किया, तो आपका पढ़ाई जैसे जैसे जॉब के करीब जाइएगा ना, वैसे वैसे पढ़ाई आपसे दूर होता रहेगा। मतलब एक बहुत ही अपने आप में डिफ़िकल्ट टास्क है कि पढ़ाई और उसको साथ में रखना, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आपने स्टार्ट किया जॉब और आपको घर पे पैसा देना, ये प्रॉब्लम है, फादर का तबीयत ख़राब, मम्मी का, जो भी है, सब कुछ आपको देखना है और आपको पैसा भेजना है। तो फिर आप
सब कुछ कर रहे हैं और आपका पढ़ाई से पूरा ही आपका एफर्ट हट चुका है, बिल्कुल आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल टास्क हट चुका है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और फिर अचानक आपको पता चलेगा कि आपको मिल रहा है 12,000, आपको 15,000 एक जॉब के लिए जिसमें आप सब कुछ आप एलिजिबल है सिवाय एक चीज़ का, वो है क्लास 12th का मार्कशीट। अब बात आती है कि हम पढ़े नहीं हैं, मार्कशीट कैसे आएगा? और आपको अगर कहीं एडमिशन भी कराना है तो कोई ऐसे एडमिशन नहीं लेता है, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, वो फिर आपका क्लास 11 से लेगा, फिर आपको 2 साल वहाँ पे कंटिन्यूस रजिस्ट्रेशन फॉर्म कम, अगर आप स्कूल नहीं जा सकते हैं, सीबीएसई में तो बंद कर दिया शायद रेगुलर, पता नहीं है, बट बिहार बोर्ड में है, अगर आप स्कूल नहीं जा सकते हैं तो आपको लगातार रजिस्ट्रेशन फॉर्म और जो भी फॉर्म डलाया जाएगा वो आपको भरते रहना पड़ेगा। और अगर आप कहीं बाहर शहर में हैं तो आप अपने गांव में ये सब काम बार बार आके नहीं करा सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए है बी बॉस। आप क्या करें, दिसंबर या जुलाई में इसका एग्ज़ाम होता है, तो उससे 2-3 महीने पहले आप पता करें अपने लोकल टीचर से और किसी से भी, और वहाँ से आप अपना फॉर्म डलवा लें। और जो भी पैसा आपको जो भी पे करना पड़ेगा वो एक बार पे करना पड़ेगा, बार बार नहीं। कोई कोई 8,000 ले, कोई 10,000 ले, जो भी है वो आप पे कर लें। और आप फिर आराम से अपना 2 महीने बैठ के उसका शॉर्ट नोट्स ले और 2 महीने बैठ के पढ़ लें। 50% MCQ आएगा, उससे आप अपना मार्कशीट वहाँ से ले सकते हैं, मतलब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, मतलब बेहतर आएगा। ये मैं नहीं बोल सकता हूँ कि एकदम 75, 80, 85, बट हाँ एक जो आपको नीड है उसके हिसाब से, अगर आपको चाहिए नहीं हम जॉब में नहीं, हमको एक पढ़ाई करके अच्छा रिजल्ट लाना और फिर आपको आगे चल के कोई मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में आपको अप्लाई करना है, तो आपको अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा और अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मेहनत वहाँ भी करना पड़ेगा, बट इसमें यह है कि कॉपी चेकिंग को थोड़ा सा जो अपने मतलब बच्चे के लेवल में मतलब किया जाता है, थोड़ा सा लीनियंट रखा जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर क्या करें कि अपना एग्ज़ाम दे दे दिसंबर में, और फिर तो इस एग्ज़ाम दे के दिसंबर में और जनवरी फरवरी में उसका मार्कशीट आपको मिल जाएगा। पूरी जगह वैलिड है, हर एक जगह वैलिड है, ठीक है, और ये सब चेक करके हम बता रहे हैं। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये है बी बॉस, ठीक है। और NIOS भी ऐसा होता है। और बी बॉस अगर आप बिहार से हैं तो आपको बी बॉस में आपको जाना पड़ेगा, नहीं अगर आप कोई अदर स्टेट से हैं, कोई भी अदर स्टेट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मतलब कोई भी अदर स्टेट, राजस्थान, कोई भी स्टेट हो, तो आपको उस स्टेट का, देखिए पूरा ऑल ओवर इंडिया में 60 बोर्ड है, तो कुछ जो हमारे मेन बोर्ड हैं और कुछ ये ओपन स्कूलिंग बोर्ड है। तो ये जो ओपन स्कूलिंग है इसीलिए हर एक में, जैसे एक CBSE तो वो तो पूरा ऑल इंडिया लेवल पे हो गया, बाकी जैसे अपने बिहार में है बिहार बोर्ड, और एक है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। ये हर एक स्टेट में होता है। अगर आपको कहीं भी इसमें मतलब समझने में दिक्कत आ रही है, या फिर अगर आप बिहार से हैं और या फिर कोई भी अदर स्टेट से हैं, अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि कैसे कैसे क्या कब ये किया जाता है। तो ये है हमारा बी बॉस का पूरा। और अगर आपको और भी जैसे छत्तीसगढ़ या फिर कोई भी अदर स्टेट के, और अगर आपको चाहिए कि भैया उस पर वीडियो बनाइए और बताइए कि उसका क्या क्या कब का होता है, तो मैं उस पर मैं बना दूंगा, आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल मैं बी बॉस का बात कर लेता हूँ, जो भी बिहार से और जो भी अभी फ़िलहाल जो CBSE से अभी जो CBSE जिनको एक समझ सकते हैं जो मतलब बहुत बुरी तरीके का लात मारा है, मतलब एक अपने बिहारी लैंग्वेज में बहुत गंदा यार रिज़ल्ट, इतना गंदा रिज़ल्ट कभी नहीं मतलब आया है पूरे हिस्ट्री में, CBSE के हिस्ट्री में कभी ऐसा रिज़ल्ट नहीं आया है। देखिए ऐसा बात नहीं कि बहुत मतलब पढ़ने वाले नहीं थे, बहुत जने थे इसमें पढ़ने वाले, अप्रॉक्स मतलब जो यार 2 साल से मेहनत कर रहा है वो ऐसा थोड़ी है कि मतलब बहुत बुरी और पता नहीं क्या होने वाला। तो आप ये मैं यही बोलूँगा कि जो आगे होगा देखा जाएगा, बट अभी आप क्या करें, बीबो से देके अपना साल बचा ले, ग्रेजुएशन में जाए और आगे चल के कोई भी जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बस बीबोस को मेरे हिसाब से इतना ही चाहिए। और बीबोस के क्लास 12th में जो भी जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो तो होता है आपका क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 10th का माइग्रेशन, जो कि आपको डिजी लॉकर पर और मतलब आसानी से डाउनलोड हो सकता है। मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो डिजी लॉकर पर जाइए, अपना ईयर जो भी जिस ईयर में आप पास किए उसी वो ईयर डालिए, और फिर आपको वहाँ पे रोल नंबर देना होगा और फिर आपको वहाँ पे खुल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। माइग्रेशन में भी सेम प्रोसेस है।
और अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है, डिजी लॉकर से भी अगर प्रोसेस में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको डिजी लॉकर का भी पूरा एक सिस्टम, पूरा प्रोसेस करके बता दूंगा, खुद अपने मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके, और सब कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस ऐसा करता हूँ कि वीडियो पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो आती रहती है। धन्यवाद।